कड़कड़ाती ठंड और बर्फीली हवाओं के बीच सैकड़ों लोग एक विशाल शिप पर फंसे हुए थे। शरीर धीरे धीरे सुन्न हो रहा था और हर बीतता हुआ पल उन्हें मौत के और करीब ढकेल रहा था। स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही थी और तभी अचानक से एक अजीब सी हलचल ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था और अब पानी शिप के इंजन तक आ चुका था, जिससे शिप की स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। कुछ ही पलों में पूरी शिप अंधेरे में डूब गई। चारों तरफ बस ठंडा पानी और सन्नाटा था। लोगों के घबराहट से भरे चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। क्या ये बच पाए? आपने अक्सर जहाजों को पानी से भरे हुए समुद्र में जाते तो सुना होगा, लेकिन क्या कभी किसी जहाज को बर्फीले समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच से जाते हुए सुना है? एमवी एक्सप्लोरर की ये कहानी बिल्कुल अनोखी है, क्योंकि ये शिप पानी में नहीं बल्कि बर्फ के विशाल टुकड़ों को चीरते हुए अपनी यात्रा कर रही थी। रात के 10 बज चुके थे। बाहर घना अंधेरा और जबरदस्त ठंड थी। विजिबिलिटी बेहद कम थी। ज्यादातर यात्री अपने अपने कैबिन में गहरी नींद में सोए हुए थे, जबकि कुछ लोग शिप के अंदर आराम से बैठे हुए थे। तभी अचानक एक भयंकर आवाज ने पूरे जहाज को झंझोड़ कर रख दिया। एक जोरदार झटका लगा और शिप वहीं रुक गई। कैप्टन, जो पहले भी इसी रास्ते से कई बार गुजरा था, वो भी हिल गया। उसे शिप की ताकत और अपने एक्सपीरियंस पर पूरा भरोसा था। उसने सोचा कि ये बर्फ की मोटी परत से टकराने पर हुआ कोई नॉर्मल सा झटका है और शिप पहले की तरह फिर से आगे बढ़ जाएगी। ये शिप ऐसी कई बर्फीली चुनौतियों का सामना कर चुकी थी, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। कैप्टन इस बात से अनजान था कि शिप के बॉटम में एक बड़ा छेद हो चुका है। अब माहौल और भी खतरनाक हो चुका था। पानी तेजी से शिप में भर रहा था और कैप्टन को इसका अंदाजा तक नहीं था। पैसेंजर्स को तो ये भी पता नहीं था कि उनके पैरों के नीचे क्या तबाही आने वाली है। हर बीतते सेकंड के साथ बर्फीला पानी जहाज को निगलता जा रहा था। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि जहाज डूबेगा या नहीं, बल्कि सवाल ये था कि वक्त रहते सभी लोग इस जहाज से बाहर निकल पाएंगे या नहीं, या फिर ये शिप भी टाइटैनिक की तरह बर्फ के ठंडे पानी में कहीं खो जाएगी अपनी आखिरी सांस लेते हुए। ये कोई आम समुद्री दुर्घटना नहीं थी। ये एक बड़ी डरावनी दौड़ थी, मौत और जिंदगी के बीच की। क्या ये शिप एमवी एक्सप्लोरर उस अंधेरे और बर्फीले समुद्र से खुद को बचा पाएगी, या फिर ये बर्फ का विशाल साम्राज्य उसे हमेशा के लिए निगल लेगा? जानने के लिए वीडियो बिना स्किप करे एंड तक देखना। 1960 का दौर था, जब एंटार्क्टिका जैसी जगहों पर समुद्र के रास्ते पहुंचना बेहद मुश्किल था। समुद्र में भारी बर्फ की वजह से कोई भी शिप वहां जाने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। जैसे कि 1912 में टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से टकरा कर डूब गया था। उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एंटार्क्टिका का सफर कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन एक स्वीडिश अमेरिकन बिजनेसमैन एरिक लिनब्लैड को इसमें एक शानदार मौका दिखा। उन्होंने सोचा कि लोग एंटार्क्टिका की यात्रा करना चाहते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा जहाज बनाया जाए जो बर्फीली चट्टानों से सुरक्षित तरीके से गुजर सके। इसी सोच के साथ एरिक ने एक मजबूत शिप को मैन्युफैक्चर करवाया, जो इतनी ताकतवर थी कि उसके रास्ते में आने वाली मोटी से मोटी बर्फ को वो तोड़ सकती थी। इस शिप का नाम लिनब्लैड एक्सप्लोरर रखा गया और ये उन साहसी पैसेंजर्स को एंटार्क्टिका ले जाने लगा जो वहां की अद्भुत दुनिया देखना चाहते थे। इस तरह एरिक ने इस अनोखी शिप से मोटी कमाई की और एंटार्क्टिका की सैर को संभव बना दिया। हालांकि ये शिप इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन ये अपनी मजबूती के लिए जानी जाती थी। आमतौर पर जब कोई शिप बर्फीले समुद्र में जाती है तो उसके सामने आइस ब्रेकर लगाया जाता है, जो बर्फ से टकराने पर शिप को सुरक्षित रखता है। लेकिन लिनब्लैड एक्सप्लोरर एक अनोखी शिप थी जिसे आइस ब्रेकर की जरूरत नहीं थी। इसके सामने वाले हिस्से को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि शिप जब आगे बढ़ती तो उसका वजन बर्फ को तोड़ देता। फिर भी सुरक्षा के लिए इस शिप में डबल लेयर वाली हल्की परतें लगाई गई थी, जिससे शिप की सुरक्षा बनी रहती थी। अगर शिप बर्फ से टकराती और बाहरी परत को नुकसान होता तो अंदर की परत शिप को बचा लेती। शिप का डिजाइन बेहद सफल साबित हुआ और ये शिप दुनिया भर में पॉपुलर हो गई। लोग दूर दूर से एंटार्क्टिका की सैर के लिए इस शिप को चुनने लगे। ये शिप इतनी भरोसेमंद थी कि इसने कई बार दूसरी फंसी शिप्स को बचाया भी था। साल दर साल इसके मालिक और नाम बदलते रहे, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस हमेशा शानदार रही। आखिरी बार इसको 2004 में खरीदा गया और इसका नाम एमवी एक्सप्लोरर रखा गया।
11 नवंबर 2007 को ये शिप एक बार फिर से एंटार्क्टिका की ओर रवाना हुई। ये 19 दिनों का सफर होने वाला था और जो लोग एंटार्क्टिका देखने का सपना लेकर इस जहाज में सवार थे, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सभी लोग एंटार्क्टिका की यात्रा को लेकर काफी एक्साइटेड थे और उन्हें इस जहाज की ताकत पर पूरा भरोसा था। इस जहाज के कैप्टन बैकमैन थे, जो पहले भी कई बार इस बर्फीले रास्ते से गुजर चुके थे। जहाज की मजबूती और कैप्टन का एक्सपीरियंस दोनों की वजह से पैसेंजर्स खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। आधे रास्ते तक सब कुछ नॉर्मल और ठीक चलता है, लेकिन फिर कैप्टन ने शिप को एक नए रास्ते पर मोड़ दिया। उन्हें लगा कि इस रूट से कम बर्फ मिलेगी और वो जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये रास्ता उन्हें मुश्किलों की ओर ले जा रहा है। सफर की शुरुआती 10 दिन तो आराम से गुजरते हैं, लेकिन फिर आती है 22 नवंबर की रात। इस रात शिप को मोटी बर्फीली परतों से होकर गुजरना था। कैप्टन ने यात्रियों को पहले ही बताया था कि बर्फ के टकराने की आवाजें आ सकती हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कैप्टन भी उन सभी पैसेंजर्स को आराम से सोने के लिए बोलते हैं। रात के अंधेरे में शिप धीरे धीरे बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ बर्फ की टकराने की आवाजें गूंज रही थी। पैसेंजर्स बेफिक्र होकर अपने अपने कैबिन्स में सो रहे थे। शिप पतली बर्फ की परतें पार कर चुकी थी और अब मोटी और पुरानी बर्फ से होकर गुजर रही थी। तभी अचानक एक जोर की आवाज आती है। शिप में एक तेज झटका लगता है और शिप वहीं रुक जाती है। तेज आवाज और जोरदार झटके से सभी पैसेंजर्स जग गए, लेकिन कैप्टन ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी, इसीलिए किसी ने भी इसको सीरियस नहीं लिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगे। कैप्टन को भी इस घटना का सही अंदाजा नहीं था और उन्होंने इसे नजरअंदाज कर शिप को आगे बढ़ाने की कोशिश की। शिप बर्फ को तोड़ते हुए फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पैसेंजर्स के कैबिन से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। शिप के अंदर तेजी से पानी भरने लगा था। असल में शिप एक मोटी और पुरानी बर्फ की चट्टान से टकरा चुकी थी, जिससे जहाज के निचले हिस्से में एक बड़ा छेद हो गया था। शिप की डबल लेयर भी इस टक्कर में नहीं सरवाइव कर पाई। अब पानी बहुत तेजी से अंदर आ रहा था और पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच गई। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कैप्टन को जब ये खबर मिली कि शिप के निचले हिस्से में एक बड़ा छेद हो चुका है, तो पहले उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि छोटा मोटा नुकसान हुआ होगा जिसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन जब उन्होंने स्थिति का जायजा लिया तो देखा कि पानी बहुत तेजी से शिप के अंदर भर रहा है। ये देखकर कैप्टन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें समझ आ गया कि ये शिप अब नहीं बच पाएगी। कैप्टन ने तुरंत अपने क्रू मेंबर्स को सिग्नल भेजने का ऑर्डर दिया, ताकि आसपास कोई जहाज हो तो वो इस सिग्नल को पकड़ सके और मदद के लिए आ सके। शिप के अंदर अब पानी इतना ज्यादा भर चुका था कि वो एक तरफ झुकने लगी। क्रू मेंबर्स तुरंत पैसेंजर्स को शांत करने और लाइफ बोट्स में उतारने में जुट गए। क्योंकि ये शिप आकार में छोटी थी, उसकी बचने की संभावना बहुत कम थी। शिप अब भी अपनी मंजिल से करीब 46 किलोमीटर दूर गहरे समंदर में थी। इतनी खराब हालात में शिप का किनारे तक पहुंचना नामुमकिन था और यात्रियों को अब अपनी जान बचाने का सहारा था। लकीली जो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे गए थे वो 2 शिप्स तक पहुंच गए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये दोनों शिप्स अभी भी इतनी दूर थी कि एमवी एक्सप्लोरर की मदद तुरंत नहीं कर सकती थी। दूसरी परेशानी ये थी कि जिन लाइफ बोट्स में यात्री बैठे थे वहां ठंड से उनकी हालत खराब हो रही थी। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया और शिप के उस रूम तक पहुंच गया जहां से पूरी शिप को पावर मिलती थी। पानी के भरने से एक शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरी शिप की बिजली चली गई। शिप को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था और सभी लोग लाइफ बोट्स में सवार थे। कैप्टन शिप को सीधा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी इतना ज्यादा भर चुका था कि इंजन ने काम करना बंद ही कर दिया था। शिप तेजी से डूबने लगी और आखिरकार कैप्टन ने भी शिप छोड़ने का फैसला किया। कैप्टन और क्रू मेंबर्स भी लाइफ बोट्स में सवार हो गए और अब सब ठंडी हवाओं और बर्फीले पानी में सिर्फ इस इंतजार में थे कि कोई उन्हें बचाने आएगा। इनकी आंखों के सामने उनका शिप समुद्र में समाता जा रहा था। दशकों तक समुद्र में राज करने वाली ये शिप अब उसी समुद्र की गहराइयों में जा चुकी थी। लाइफ बोट्स में सवार सभी लोग खुले आसमान के नीचे इस दर्दनाक मंजर को देख रहे थे। उन्हें इस ठंडे पानी में घंटों गुजर गए और अगली सुबह होने वाली थी। तभी उन्हें दूर समंदर में लाइट्स दिखने लगी जो उनकी तरफ आ रही थीं। दरअसल जिन 2 शिप्स को डिस्ट्रेस सिग्नल मिले थे
उनमें से एक शिप उनकी मदद के लिए आ रही थी। सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया और अच्छी खबर ये थी कि इस खौफनाक हादसे में कोई जान नहीं गई, सब बच निकले। लेकिन कैप्टन की ये गलती ने एमवी एक्सप्लोरर को समुद्र की गहराई में समा दिया। आज भी इस जहाज का मलबा पेंगुइन आइसलैंड के करीब 25 मील दूर समुद्र की गहराइयों में दफन है। बर्फीली हवाओं ने उस रात सिर्फ एक शिप नहीं बल्कि इंसान के गुरूर को फिर से एक बार निगल लिया। एमवी एक्सप्लोरर एक ऐसा जहाज जिसे कभी अनसिंकेबल कहा गया, आखिर उसी बर्फ के सामने झुक गया जिसे तोड़ने पर उसको गुरूर था। ये थी एमवी एक्सप्लोरर की कहानी, एक बड़ी तबाही जिसे हम आमतौर पर कैप्टन की एक गलती, नए शॉर्टकट का नतीजा मानते हैं,